अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कुर्बानी के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ईद कुर्बान करीब है। किसी भी चीज़ का इल्म हासिल करना इसीलिए ज़रूरी है कि जब तक हमें नॉलेज नहीं होता हम उस चीज़ का एसेंस के साथ जैसे हम नहीं उसको अदा कर सकते। तो कुर्बानी आजकल हमारे यहाँ एक रिचुअल बन गई है, एसेंस कोई नहीं है। हम देख लेते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी किया करें। वनहर कुर्बानी के दिन को यौमुन नहर कहा जाता है। इसके अलावा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लन यनालुल्लाहा लुहुमुहा व दिमाउहा। अल्लाह को उनका ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है। उन जानवरों का अल्लाह को उनकी ज़रूरत नहीं है, ना गोश्त की ना खून की, ना ही अल्लाह को पहुँचता है। वला की यनालु तकवा, अल्लाह को लेकिन अल्लाह को तुम्हारा तकवा पहुँचता है। अल्लाह ये चेक करना चाहता है कि तुम कितने तकवा के साथ कुर्बानी करते हो या सिर्फ कुर्बानी के जानवर पर फ़ख्र करते हो और अपनी शान बढ़ाने के लिए कुर्बानी करते हो। तो अपनी नीयत को एक दफ़ा चेक कर लो कि अल्लाह के लिए कर रहे हो या दिखावे के लिए कर रहे हो, क्योंकि हदीस में आता है जिसने दिखावे की नमाज़ पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने शिर्क किया। तो ऑब्वियसली अगर कुर्बानी भी दिखावे की है तो वो भी शिर्क ही है। एक और जगह आता है कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कहिए बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना किसके लिए? लिल्लाहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो हर काम बनी आदम का, इंसान का अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो नमाज भी दिखावे की नहीं होगी, कुर्बानी भी, और जीना यानी पूरी ज़िंदगी में हर अमल यहाँ तक कि मौत आ जाए सिर्फ अल्लाह की खातिर। जान दी हुई उसी की दी। हक तो है ये है कि हक अदा ना हुआ। अच्छा, इसके बारे में हदीस में आता है कि 10 ज़िलहज को बनी आदम का खून बहाने के अलावा इससे ज़्यादा अल्लाह को कोई और अमल इतना पसंद नहीं है। इसके अलावा एक और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन ये जानवर अपने बाल, अपने खुरों, अपने सींगों के समेत आएंगे और इनका खून जब तक ज़मीन तक नहीं पहुंचता कि अल्लाह के यहाँ बंदे का एक दर्जा लिख लिया जाता है, मकाम। और आप सोचें इनके बाल। तो एक और हदीस का मफ़हूम ये है कि जितने बाल कुर्बानी के जानवर पर होते हैं उतनी इंसान को नेकियां मिलती हैं कुर्बानी करने से। आप सोचें फिर जो जानवर जितना बड़ा होगा उतने बाल ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली, या दुम्बा शीप में तो बाल ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ईद की नमाज से पहले कुर्बानी जायज़ नहीं। एक दफ़ा आप सल्लम ईदगाह जा रहे थे कि एक सहाबी वापस आ रहे थे। आप सल्लम ने पूछा आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने सोचा कि पहले मैं कुर्बानी से फ़ारिग हो जाऊँ फिर मैं ईद की नमाज़ पढ़ लूँ। तो आप सल्लम ने कहा तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, क्योंकि वो सिर्फ तुम जानवर का यानी गोश्त मिलेगा तुमको, यानी कुर्बानी का हक़ अदा ना हुआ। तो उसने पूछा फिर मैं क्या करूँ? तो आप सल्लम ने कहा अगर तुम्हारे पास इस्तादात है, दूसरा कोई जानवर है, तो फिर तुम एक और कुर्बानी करो अल्लाह की खातिर। तो फिर उसके पास एक छोटा जानवर था और उसने ज़िबा किया। तो इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें कि ईद की नमाज़ से पहले कुर्बानी नहीं होगी। फिर कुर्बानी के बारे में आप सल्लम से पूछा गया कि क्या है, तो आप सल्लम ने फरमाया तो कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुर्बानी सुन्नत मौक़दा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी कुर्बानी नहीं छोड़ी थी। जो कोई कुर्बानी की इस्तिताअत रखे उसे चाहिए कि कुर्बानी करे। इसके लिए साहिब निसाब होना ज़रूरी है, शर्त नहीं है। साहिब निसाब ज़कात के लिए होना चाहिए। इस साल अगर आपके पास पैसे हैं और इतने हैं कि आप एक हिस्सा दे सकते हैं या एक बकरी या बकरा ख़रीद सकते हैं, ला सकते हैं, तो आप ले आइए। अगर अगले साल नहीं है तो ना कीजिए। ये चीज़ होती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से किसी ने पूछा तो उन्होंने फरमाया क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पूरे ख़ानदान के बदले यानी पूरी एक फैमिली
का एक हिस्सा किया करते थे, पूरी एक फैमिली के लिए एक बकरी ज़िबा किया करते थे, यानी कुर्बानी में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी जब कुर्बानी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी अपनी और अपने अहले खाना की तरफ से ज़िबा की और दूसरी बकरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की तरफ से ज़िबा की। तो ये भी मिलता है। लेकिन अगर आपके पास इस्तिताअत ज़्यादा की है, जैसे हज्जतुल विदा के मौके पर, चूँकि मक्का फ़तह हो गया था और माल और दौलत माशाल्लाह बहुत हो गया था मुसलमानों के पास, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर 100 ऊँट ज़िबा किए। 63 ऊँट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ज़िबा किए और बाकी के 37 ऊँट हज़रत अली से कहा कि वो आप ज़िबा कर लीजिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थक गए। तो अब देखिए, अच्छा, कुर्बानी खुद ज़िबा करना ज़्यादा अफजल है। कुर्बानी कुर्ब से निकला है, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। यार इसमें इसका मकसद यही होता है कि आज हम या अल्लाह तेरी राह में इस जानवर को खून बहा रहे हैं, इसकी गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर हम अपने नफ्स की, अपनी जान की, अपनी माल की, अपनी औलाद की को भी तेरी राह में दे सकते हैं। तो ये कुर्बानी का मकसद होता है, दिखावा मकसद नहीं होता। अफजल यही है कि कुर्बान जानवर को खुद ज़िबा किया जाए, या खुद ना कर सकें तो कम से कम उनकी गर्दन पे खुद छुरी फेरी जाए। औरतें भी खुद ज़िबा करें, सहाबियात भी ज़िबा किया करती थी जानवर को। लेकिन आज हम क्या करें कि मुसलमान औरतें कॉकरोच देखकर तो डर जाती हैं, उछलने लगती हैं, और फिर वो उनकी गोद में मुसलमान मर्द बच्चे जो पलते हैं वो भी ज़ाहिर है माओं को उन्होंने बचपन से यही देखा, कॉकरोच को देख के उछलना और छिपकली को देख के उछलना। तो फिर बच्चे जब बड़े बड़े मर्द भी बन जाते हैं तो उनका भी यही हाल होता है कि वो कॉकरोच, छिपकली, हर चीज़ से डर रहे होते हैं। तो मुसलमान माएँ बहुत मजबूत हुआ करती थी और अपने बच्चों की बहुत आला तरबियत किया करती थी, तीर अंदाज़ी, नेज़ाबाजी वगैरह। लेकिन आज हम बड़ी ही कमज़ोर माएँ हैं, सॉरी टू से दैट। अच्छा खैर, कुर्बानी किस किस जानवर की हो सकती है? तो गाय, बैल, बकरा, बकरी, ये दुम्बा, दुम्बी और ऊँट और ऊँटनी, ये 8 जानवर हैं जिनकी कुर्बानी की जा सकती है। बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी में 1 हिस्सा होता है, गाय, बैल में 7 हिस्से होते हैं और ऊँट की कुर्बानी में 10 हिस्से होते हैं। ठीक है, तो बेशक बकरा अगर महंगा आता है और आप 1 हिस्सा अगर किसी के साथ गाय में डाल सकते हैं तो आप अपनी और अपनी फैमिली की तरफ से बेशक 1 हिस्सा डाल दीजिए। तो आजकल 1 हिस्सा ज़्यादा महंगा नहीं होता, शायद 12-13 हज़ार में 1 हिस्सा डल जाता है, तो वो इतने का तो आजकल लोग जोड़े भी बना लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुर्बानी के जानवर के लिए शर्त है कि एक तो दांत वाला हो। जानवर जब पैदा होता है तो उसके दूध के दांत होते हैं, फिर उसके दूध के दांत गिर जाते हैं और फिर उसके मज़ीद दांत जो आ जाते हैं, तो कुछ वो वाला दांत, दूध के दांत वाला ना हो यानी। फिर जानवर की आँखों में कोई तकलीफ़ ना हो, लंगड़ा ना हो, बीमार ना हो और उसके कान कटे हुए ना हो। अच्छा, बाज़ औक़ात अब ये होता है कि जैसे कुर्बानी के जानवरों के टैग्स लगाए जाते हैं, उनके कानों में बल्ले पहनाए जाते हैं, तो वो पहचान के लिए जिस फार्म हाउस में उनको परवरिश किया जाता है तो वो एक मजबूरी है, वो एक होल होता है, तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर जानवर आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन कोई डिफरेंट जैसे तरीक़ों से डिज़ाइनिंग के लिए या होल बनाए गए हों, उनको बाले पहनाए गए हों, तो वो फिर जायज़ नहीं है। इसके अलावा फिर कुर्बानी के लिए आप कुर्बानी का गोश्त आप तकसीम करने में ज़रूरी नहीं है कि आप उसके 3 हिस्से ही करें। आप चाहे तो पूरा जानवर तकसीम कर दें, चाहे तो पूरा जानवर आप ख़ुद अपने घर में रख लें, खा लें, क्योंकि इसके बारे में हदीस में आता है कि खाओ, ज़ख़ीरा करो और तकसीम करो। तो ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। अब सऊदी अरब वगैरह में जहाँ हर कोई कुर्बानी कर रहा होता है, वहाँ बाज़ औक़ात नहीं होता, किसी को आप नहीं पहुँचा सकते, कोई ऐसा मिलता ही नहीं। अमेरिका वगैरह में अगर किसी ने कुर्बानी की, आप कोई ले ही नहीं सकता वहाँ, तो आप पूरा जानवर ख़ुद खा सकते हैं। बाज़ औक़ात गरीब बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप का दिल चाह रहा है कि आप ना रखें। और 3 जो हिस्से करना है, ये सुन्नत से साबित नहीं है, ये एक तरीका बात के लोगों ने ईजाद किया था, तो कर सकते हैं, 3 हिस्से भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा कुर्बानी में आप जो है वो अपने दिल से करें, अल्लाह की रज़ा के लिए करें। और ये कितने का ले आए, कितने का हम मिला, कितने का हमारा, इतने का फिर फेसबुक पे डालना, फिर उस जानवर की नुमाइश करना। बाज़ औक़ात जानवरों के ऊपर लिख देते हैं लोग कि हम इतने का लाए, तो ये प्लीज़ ना किया करें, ये तो सिर्फ फिर दिखावा हो गया ना। तो ये कितने इतने का नहीं होता। हाँ, बाज़ औक़ात आप मार्केट रेट पूछने के लिए करते हैं, इट्स ओके, लेकिन वो मर्द हजरात करते हैं। ये ख़वातीन का कोई तरीका नहीं होता कि अच्छा तुम्हारा इतने का बैल आया और हमारा इतने का आया और तुम्हारा इतने का आया। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि जानवर को आपको पता नहीं चलता और वो जानवर हामिला होता है, जैसे कोई गाय है या बकरी है, और ज़ाहिर है ऑब्वियसली जानवर सेहतमंद आपने लिया है तो हो सकता है आपको पता ना चले। तो अगर वो आपने ज़िबा कर लिया है तो इट्स ओके, इसमें भी कोई मसला नहीं है, और उसका जो बच्चा होगा वो भी ज़िबा हो जाएगा और आप उसको भी खा सकते हैं। इसके अलावा कुर्बानी के हवाले से और भी चीज़ें, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे उसे चाहिए कि वो ईद से, चांद रात से लेकर और कुर्बानी होने तक अपने बाल और नाखून ना काटें। तो वो आप जब तक, अगर आप ईद के दूसरे दिन कुर्बानी कर रहे हैं तो दूसरे दिन तक आप अपने बाल नाखून नहीं काटेंगे, तीसरे दिन कुर्बानी कर रहे हैं तो तीसरे दिन तक नहीं काटेंगे। अच्छा, कुर्बानी अफजल जो है वो यौमुन नहर यानी पहले दिन है, लेकिन अय्याम तशरीक जो 11, 12, 13 ज़िलहज की असर तक कुर्बानी जायज़ है, क्योंकि ये 3 दिन अय्याम यौम जो तशरीक हैं ये खाने पीने के और तकबीरात पढ़ने के दिन हैं, तो अफजल यही है। लेकिन अगर ज़ाहिर है कोई अफोर्ड नहीं कर सक रहा, और कसाई के रेट वगैरह भी क्योंकि शुरू के 1-2 दिन ज़्यादा होते हैं, तो फिर अगर कोई अफोर्ड कर सक रहा है तीसरे चौथे दिन में, तो चौथे दिन की यानी असर तक आप कुर्बानी कर सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि आप शुरू में कर लें। इसके अलावा कुर्बानी के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह हम बहुत दिल से इस चीज़ को करें, अल्लाह की खातिर करें, दिखावे के लिए ना करें। और अल्लाह करे कि बस ये जानवर पुल सिरात पे हमारे लिए एक सदका जारिया भी बने, और पुल सिरात पे हमें पार करवाने के लिए हमारे लिए एक ईजी हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।